नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बिलासपुर से बड़ी खबर की। मस्तूरी थाने पर ग्रामीणों का बवाल लगातार जारी है। दरअसल सैकड़ों ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया है। आरोपियों के साथ मिली भगत का आरोप ये लगा रहे हैं। पीड़ितों के समर्थन में व्यापारियों का बंद भी है। युवक से दबंगों पर मारपीट का आरोप है। पुलिस पर आरोपियों को बचाने का भी आरोप लग रहा है। गुस्साए हुए हैं ग्रामीण और थाने का घेराव करने के लिए पहुंच गए हैं और लगातार वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मस्तूरी थाने की हम बात कर रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों द्वारा बवाल लगातार जारी है। दरअसल युवक के साथ मारपीट की गई थी और इसी मामले में बदमाशों को बचाने का आरोप जो है ग्रामीण लगा रहे हैं। पीड़ितों के समर्थन में व्यापारियों ने बंद भी बुलाया है। ये तस्वीरें देखिए, कितनी बड़ी संख्या में जो है लोग यहां पर जो है पहुंचे हैं, ग्रामीण पहुंचे हैं। थाने का घेराव इनके द्वारा किया गया है। गुस्सा है इनके अंदर, आक्रोश है कि आखिर मारपीट की गई तो उस मामले में कार्रवाई पुलिस द्वारा क्यों नहीं की जा रही है, आरोपियों को क्यों बचाया जा रहा है। 1 अक्टूबर को दो समाज के लोगों में एक मारपीट की रिपोर्ट सामने आई थी, जिसपे एफआईआर दर्ज है। हमारे पास एक दूसरा उसी में से एक समाज के लोग का कहना है कि उनके खिलाफ गलत एफआईआर हुई है, गलत लोगों के नाम है, बल्कि और धाराएं उनके जो आवेदन है उसमें एफआईआर दर्ज एफआईआर है, उसमें धाराएं बढ़नी चाहिए। टीआई को मैंने निर्देशित किया है कि जो भी उचित हो उसमें कार्रवाई करें। अगर कोई गलत एफआईआर है तो उस पर भी हम लोग उसमें कार्रवाई उसी हिसाब से करेंगे। और धाराएं अगर मेडिकल के आधार पे ही अगर कोई धाराएं, चोट की धाराएं बढ़ती हैं तो उसको हम लोग बढ़ाएंगे। कई बार पुलिस के इस तरह के मामलों में हमारी ये मजबूरी रहती है कि दोनों पक्ष मारपीट की शिकायत लेके सामने आता है, तो एफआईआर दोनों पक्ष से करना पड़ता है, लेकिन जांच हम अपने हिसाब से करते हैं। इस मामले में भी जांच उस हिसाब से किया जाएगा। तस्वीरें आपने देखी, किस तरह से जो है थाने का घेराव करने के लिए ग्रामीण पहुंचे हैं। आक्रोश है उनके अंदर कि आखिर क्यों मारपीट हुई और मारपीट के बाद आखिर कार्रवाई पुलिस क्यों नहीं कर रही है। मामला क्या था ये जानेंगे। उमेश मौर्य हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं, वो बताएंगे। उमेश, आखिर किस बात को लेकर के युवक के साथ विवाद हुआ था, कौन थे वो बदमाश और आखिर क्यों पुलिस उनका समर्थन कर रही है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। ऋतु जी, ये देखिए पूरा जो मामला है बीते 2 अक्टूबर का है, जब गणेश विसर्जन के दौरान 2 गुटों पे मारपीट हुआ था और जो पीड़ित है राकेश कुमार, उसको बेरहमी से कांग्रेस युवा नेता के भाई विश्वजीत आनंद के भाई जो है बलजीत आनंद और विक्रम आनंद और उनके साथियों ने मिलकर बेरहमी से पिटाई की थी, जिससे जो युवक है वो गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट किया गया था। और जब ये पीड़ित परिवार के लोगों ने थाने का घेराव किया और उक्त जो आरोपी हैं उनके खिलाफ न्याय की गिरफ्तारी की मांग की, तो जो वहां पर जो पीड़ित परिवार है उनका रिपोर्ट दर्ज करना छोड़ उन आरोपियों का काउंटर रिपोर्ट वहां पर दर्ज कर दिया गया, जिससे जो ग्रामीण है वो आक्रोशित हुए और थाने के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर पुलिस ने जब देखा कि मामला बिगड़ रहा है तो उन्होंने दोनों ही पक्षों का काउंटर रिपोर्ट दर्ज कर दिया। जबकि जो पीड़ित परिवार है उसका यह कहना है कि आरोपी जो है युवा नेता के जो भाई है विक्रम अनंत और दिलजीत अनंत, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी थी, लेकिन पुलिस ने अनदेखी की और काउंटर रिपोर्ट लिखा दिया है। जबकि हेड इंजरी आई है, मेडिकल रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि जिस युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था उसे काफी चोट लगी है, लिहाजा उस पर मामला दर्ज किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टे पीड़ित परिवार के खिलाफ मामला दर्ज किया। यही वजह है कि मस्तूरी में आज बंद का आह्वान किया गया और मस्तूरी के जितने व्यापारी संगठन के लोग हैं उन्होंने नारेबाजी की और मस्तूरी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। कहीं ना कहीं पुलिस के खिलाफ यह आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस मिली भगत कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना छोड़ आरोपी जो लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं। अब पूरे मामले पर अब पुलिस कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। ऐसे में जो एसपी हैं संतोष कुमार ने, उन्होंने ये कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर वो संज्ञान में लिए हुए हैं, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं और जांच कराने की बात भी कह रहे हैं। इसके साथ ही जो मेडिकल रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर जो आरोपी हैं उन पर धाराएं भी बढ़ाई जाएगी। फिलहाल देखना यह होगा कि अब पूरे इस मामले को लेकर किस तरीके से पुलिस जो है वह एक्शन लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस की किरकिरी इस पूरे मामले पर हो रही है। जी उमेश, देखिए राजनेताओं का अगर सर पर हाथ हो
तो संरक्षण मिलना तो लाजमी है और ये तस्वीर हम देख भी रहे हैं, पर प्रशासन का इस तरह का रवैया आखिर क्यों? निष्पक्ष जांच की जो बात की जाती है, निष्पक्षता की बात की जाती है, वो तो कहीं दिख ही नहीं रही है। सवाल तो उठेंगे ही और उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह चीजों को बारीकी से नहीं ले रहे हैं, हवाई उड़ा दे रहे हैं बस। निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या प्रशासन के ऊपर राजनीतिक जो लोग हैं उनका दबाव इतना है कि वो कई बार इस तरह की घटनाओं में एफआईआर दर्ज करने के लिए सोचते हैं? आप बीते दिनों की ही बात देख लीजिए, जब एक हवाई फायरिंग करते हुए युवा नेता जो शहर अध्यक्ष है शेरू असलम, उसका वीडियो वायरल हुआ, उस पर आज तक के किसी भी प्रकार का एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। अभी भी पुलिस केवल जांच की बात कर रही। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव पुलिस पर होना, यह कहीं ना कहीं उनके कार्यप्रणाली पर सवाल करता है और यही वजह है कि लगातार इस तरीके के मामले बिलासपुर में निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि अब क्या कुछ एक्शन जो है पुलिस लेती है, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर ये दो मामले निकलकर सामने आए, उस पर अभी तक के पुलिस जो एक्शन लेना चाहिए था पुलिस को, वो एक्शन अब तक नहीं ली है। तो सवालों के घेरे में पुलिस प्रशासन है। अब देखना यह होगा कि क्या कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर आगे पुलिस करती है। ठीक, आखिर किस तरह की कार्रवाई होती है? संज्ञान में तो मामला ले लिया गया। उमेश, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, इंदौर की बात करते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हो रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने घेराव किया है। इंदौर में बीजेपी कार्यालय के बाहर हंगामा भी देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। मनोज पटेल को टिकट देने का विरोध हो रहा है। देपालपुर से मनोज पटेल को टिकट मिला है और इसका विरोध जो है देखने को मिल रहा है। तो ऐसे कुछ तस्वीरें जो है पहले भी हमें देखने को मिली, जब कुछ लोगों को जो प्रत्याशी बनाया गया, टिकट दिया गया, तब भी विरोध हमने देखा। एक और विरोध की तस्वीर हम देख रहे हैं, अंतरकला की तस्वीर कहीं ना कहीं ये इसे कह सकते हैं, हम देख रहे हैं जहां पर बीजेपी कार्यालय के बाहर घेराव किया गया है। दरअसल मनोज पटेल को टिकट दिया गया है देपालपुर से और ये टिकट देने का विरोध जो है बीजेपी कार्यकर्ता ही करते हुए नजर आ रहे हैं। और रायपुर नगर निगम की बैठक अब खत्म हो चुकी है। रायपुर नगर निगम की एमआईसी की बैठक खत्म हुई। एमआईसी की बैठक पर महापौर एजाज ढेबर ने बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि 21 मुद्दों को लेकर एमआईसी की बैठक में चर्चा हुई है। निगम के 40 अधिकारियों का प्रमोशन होगा। कचरा पारा के सफाई कर्मियों का नया घर बन सकेगा। ये तमाम बातें जो है ढेबर द्वारा कही गई हैं। तो नगर निगम की बैठक जो है चल रही थी और वो बैठक अब खत्म हो चुकी है। एमआईसी की बैठक खत्म हुई जिस पर महापौर एजाज ढेबर ने बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि 21 मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। निगम के 40 अधिकारियों का प्रमोशन होगा, साथ ही साथ कचरा पारा के सफाई कर्मियों का नया घर भी बनेगा। विषयों पर आज चर्चा हुई, जिसमें प्रमुख रूप से जो हमारे सब इंजीनियर हैं उनको इंजीनियर बनाया गया, कार्यपालक अभियंता से सहायक अभियंता से उनको कार्यपालक अभियंता बनाया गया। तो आज ज़्यादा विषय उन्हीं लोग के थे। हमारे करीब 40 कर्मचारियों की आज पदोन्नतियों का विषय था। दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट था वो टिकरा पारा के जो हमारे सफाई कर्मचारी थे, जो पहले टिकरा पारा में रहते थे, उनको व्यवस्थापन के तहत, क्योंकि वहाँ पर घर गिर रहे थे, उनको सिमरन सिटी में घर दे दिया गया था, जिससे उन लोगों को यहाँ पर आने में, उनको काम में आने में बहुत परेशानी हो रही थी। इसलिए उन लोगों को जहाँ टिकरा पारा में जहाँ पर वो लोग पुराना रहते थे, वहाँ फिर से तोड़ के वापस उनको वहाँ पर घर बना के दिया जाएगा। आज यह भी प्रस्ताव आज की एमआईसी में आया है। महात्मा गांधी वार्ड में भी आज स्कूल को जीर्णोद्धार के लिए भी पैसा आज स्वीकृत हुआ है। उसके अलावा नामकरण के कुछ मुद्दे थे, नामकरण का विषय भी आज के एमआईसी में पास हुए हैं। आज करीब 3 नामकरण के मुद्दे पास हुए हैं।
धमतरी की बात करते हैं। यहाँ के कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर रेस्ट हाउस में अजगर मिला है। रेस्ट हाउस में विशाल अजगर पाया गया। सिहाद रेस्ट हाउस में विशाल अजगर मिला। रेस्ट हाउस में पेड़ पर 12 फीट लंबा अजगर मिला। पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस एरिया में यह अजगर पाया गया। वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर लिया है। ग्रामीणों की मदद से जंगल में ले जाकर अजगर को छोड़ भी दिया गया। बखारा के सिहाद में पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस है जहां पर अजगर पाया गया, जो 12 फीट लंबा बताया जा रहा है। सिहाद रेस्ट हाउस की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर ये अजगर पाया गया और कहीं ना कहीं इससे लोग डर भी गए। वहां के 12 फीट लंबा ये अजगर बताया जा रहा है। फिलहाल वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, अजगर का रेस्क्यू किया गया और जंगल में छोड़ दिया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में अजगर पाया गया, क्या ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल, ये एक सरकारी रेस्ट हाउस है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का और यहाँ पर एक सुनसान इलाके में आजू बाजू में नाले और खेत है, तो समझा जा रहा है कि उधर से ही अजगर आया होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव करीब है और ऐसे में वीआईपी का, चाहे वो अधिकारी हो या वरिष्ठ नेता हो, उनका आना जाना लगता है और वो अक्सर रेस्ट हाउस में जाकर रुकते हैं। तो इस बीच अजगर का पाया जाना काफी सनसनीखेज मामला है। लेकिन गनीमत रही कि वन विभाग ने समय रहते अजगर को वहां से रेस्क्यू कर लिया और सुरक्षित वन में छोड़ दिया है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी को साझा करने के लिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, धमतरी की तस्वीरें हैं रेस्ट हाउस की। दरअसल पीडब्ल्यूडी का ये रेस्ट हाउस है और यहाँ पर ये अजगर पाया गया। 12 फीट लंबा ये अजगर बताया जा रहा है। फिलहाल वन विभाग की टीम पहुंची, अजगर का रेस्क्यू किया गया और जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। गरियाबंद की बात करते हैं। हीरा तस्कर गिरफ्तार हुआ है। 31 टुकड़े हीरे के साथ ही ये तस्कर गिरफ्तार हुआ है। कोरबा जिले का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है। साइबर टीम और मैनपुर पुलिस की ये कार्रवाई देखने को मिली है। हीरा बेचने की फिराक में तस्कर घूम रहा था। कोरबा के बालको का रहने वाला है आरोपी। तो 31 टुकड़े हीरे के साथ गिरफ्तार हुआ है ये आरोपी। कोरबा जिले का ये आरोपी रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और आखिर कब से तस्करी किया करता था, कहां से तार जुड़े हुए हैं, कहां ले जा रहा था, कहां से लेकर आ रहा था, इन सभी पहलुओं पर जो है पूछताछ अभी प्रशासन के द्वारा जारी है। बिलासपुर से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। जिले में अब तक डेंगू के 280 से ज्यादा सस्पेक्टेड केस सामने आ चुके हैं, जिसमें 74 मरीजों में अब तक डेंगू के लक्षणों की पहचान हो चुकी है। लगातार डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते स्वास्थ्य विभाग जहां अलर्ट मोड पर है, तो वहीं नगर निगम की लापरवाही और गंदगी के चलते डेंगू के केसों में लगातार जो है बढ़ोतरी हो रही है, जो लोगों के लिए चिंता का सबब भी बनती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों के आसपास गंदगी जमा ना होने दें। अगर मेरे 600 केसेस आ रहे हैं तो 5 लाख की जनसंख्या में हम मान सकते हैं कि 1000 से ऊपर केस होंगे, बट ये स्थिति हमारे यहाँ नहीं है। तो ये हमको मानना पड़ेगा और हमको और भी अलर्ट होने की ज़रूरत है कि जो हम प्रिवेंशन एक्टिविटी कर रहे हैं थोड़ा हम और जोर शोर। तो मेरी एक आपसे भी अपील होगी कि पब्लिक में एक अपील जाए कि लोग प्रिवेंशन और सोर्स रिडक्शन एक्टिविटी खुद भी करें, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि हमारे। और अब बात करेंगे पेड्रा की, जहां गरीबों को आशियाना मुहैया कराने वाले आवास योजना के अफसर ही टपकती छत के नीचे ड्यूटी करने को मजबूर हैं। दरअसल आवास योजना का दफ्तर इन दिनों बदहाली के आलम से गुजर रहा है। कमजोर छत होने के चलते बारिश का पानी छत से टपककर सीधे दफ्तर में पहुंच रहा है। अफसर कभी अपनी कुर्सी इधर खिसकाते हैं तो कभी उधर। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के दफ्तर का भी यही हाल है। दफ्तर के भीतर और बाहर दोनों जगह पानी जमा होने से कर्मचारी परेशान होते रहते हैं। कोरबा की बात करते हैं, जहां पर कटघोरा में 45 हाथियों का झुंड अचानक जंगल से निकलकर हाईवे पर पहुंच गया, जिससे हाईवे पर भगदड़ मच गई। हाईवे से गुजर रहे गाड़ी वालों ने सड़क के दोनों और गाड़ी खड़ी कर हाथियों के झुंड के निकलने का इंतजार किया, लेकिन हाथियों का झुंड काफी देर तक हाईवे पर जमा रहा, जिसके चलते हाईवे पूरी तरह से आधे घंटे के लिए बंद हो गया। बाद में हाथियों का झुंड वहां से हटा, तब कहीं जाकर गाड़ियां वहां से गुजर सकी।
गगन सर कहते थे यार मैं हाथी नहीं देखा हूँ इसी। चलो देखें। महासमुंद के पिथौरा वन परिक्षेत्र से हाथियों के रिहायशी इलाकों में घुस आने की घटनाएं लगातार जारी हैं। गांव में हाथियों के आने से जहां लोग डरे सहमे हैं, तो वहीं वन विभाग की नाकामी के चलते लोगों का गुस्सा अब वन विभाग पर फूटने लगा है। तस्वीरें खैरकुटा गांव की हैं, जहां पिथौरा वन परिक्षेत्र से निकला यह हाथी गांव की गलियों में दौड़ रहा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने जरूर लोगों को हिदायत दी है कि वो हाथी से दूर रहे, लेकिन हाथी आए दिन गांव में आकर तबाही का सबब बन रहे हैं। और कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान वायरल हो रहा है। 51,000 देने वाला यह बयान वायरल हो रहा है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का एक वीडियो सामने आया। उन्होंने मंच से भाषण के दौरान यह बयान दिया, जिस पोलिंग बूथ से कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा, उस बूथ अध्यक्ष को 51,000 रुपए इनाम देने की घोषणा उनके द्वारा की गई। विजयवर्गीय का आरोप, कांग्रेस ने इस क्षेत्र में विकास नहीं किया। इंदौर 1 से भाजपा प्रत्याशी हैं कैलाश विजयवर्गीय, और उन्होंने ये बड़ा बयान जो है दे दिया है, जिसके बाद अब जो है ये वीडियो वायरल होने लगा है और कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। तो आप सब प्रयास करिए। कांग्रेस को इस वार्ड से एक भी वोट नहीं जाए। मैंने घोषणा की है, जिस पोलिंग बूथ पे एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा, उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपए दूंगा मैं। 51,000, एक भी वोट नहीं मिलेगा तो आप सब प्रयास करिए कि यहां से। और इंदौर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हो रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। इंदौर में बीजेपी कार्यालय के बाहर हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ता नजर आए। दरअसल मनोज पटेल को टिकट देने का ये सभी लोग विरोध कर रहे हैं। देपालपुर से मनोज पटेल को टिकट मिला है। और अब एनएसयूआई के प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आरजीवीपी विश्वविद्यालय में करप्शन का आरोप लग रहा है। भोपाल के आरजीवीपी विश्वविद्यालय में अनियमितताओं को लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन हो रहा है। यूनिवर्सिटी पे एनएसयूआई ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। एनएसयूआई कार्यकर्ता नोटों की माला लेकर राजभवन ज्ञापन देने के लिए पहुंच गए। कुलपति, कुलसचिव और आरोपी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग हो रही है। एनएसयूआई नेता का आरोप है कि विश्वविद्यालय में बिना पैसे कोई काम नहीं होता। डेस्कटॉप खरीदे तो उनमें भी घोटाला कर दिया। आईएम घोटाला हुआ, ऑनलाइन परीक्षा में उन्होंने घोटाला किया, निजी कॉलेजों को मान्यता देने में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। वही नहीं, मतलब पूरी तरह से भी। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।